इस वेले दी बहुत वड्डी खबर नैशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी दी रडार ते ने गैंगस्टर देश भर दे विच एनआईए दे वल्लों रेड कीती जा रही है। देश भर दे विच करीब 50 थावां ते एनआईए ने छापा मारिया है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान ते दिल्ली च भी छापा मारिया है। गैंगस्टरां नूं लैके सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही ने। एनआईए दी रडार ते गैंगस्टर ने इस वेले दी सब तो वड्डी खबर है। देश भर च एनआईए दे वल्लों छापा मारिया जा रहा है। करीब 50 थावां ते एनआईए ने छापा मारिया है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान ते दिल्ली दे विच भी छापा मारिया गया है। जिन्ने भी वड्डे गैंगस्टर ने पिछले समय दे विच ये चीज़ां सामने आ चुकियां ने, खास करके सिद्धू मूसेवाला दे कतल तो बाद के किस तरीके दे नाल वक्को वक्रे सूबियां दे विच एक गैंगस्टर ऑपरेट करदे ने। न्यूज़ 18 दी एक्सक्लूसिव वड्डी खबर है। इस वेले दी एनआईए ने छापा मारिया है। करीब 50 थावां ते पंजाब, हरियाणा, राजस्थान ते दिल्ली दे विच छापा मारिया है। शंकर आनंद साडे सहयोगी जुड़े ने। शंकर, क्या कुछ आपके पास पूरी जानकारी? देखिए, इस वक्त में केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए देश के कई ऐसे लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, जहां पर गैंगस्टर और आतंकियों के बीच में एक आपस में एक कनेक्शन सामने आया है। और पिछले कुछ समय पहले याद होगा कि पंजाब में जिस तरह से रखा था, एक कोर्ट परिसर के ठीक आसपास में जिस तरह से एक रॉकेट लॉन्चर जो है वो दागा गया था जी, और जिस तरह से बकायदा इस मामले में हालांकि बहुत बड़ा मामला सामने नहीं आया था। उस वक्त में ऐसा लग रहा था कि ये आसपास में किसी के द्वारा ऐसा किया गया है, लेकिन बाद में उसका जो कनेक्शन सामने आया था, इस मामले में पता चला था कि कई ऐसे गैंगस्टर हैं वो धीरे धीरे आतंकी संगठनों के साथ में जुड़ते जा रहे हैं। तो लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले में एनआईए की टीम तफ्तीश कर रही थी और इस मामले में आगे की तफ्तीश करने के बाद आज सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। जिस तरह से मोहाली का मामला याद होगा कि वो मामले में मोहाली में पंजाब की जो खुफिया विभाग की बिल्डिंग की 4थी मंजिल पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया था और जिस तरह से आरपीजी का इस्तेमाल किया गया था, तो ये मामला उस वक्त का है। तो उस मामले से भी जुड़ा ये इन्वेस्टिगेशन जो है वो आगे देखा जा रहा है। और एक तरह से कह सकते हैं कि मई में ये मामला देखने को आया था, जब रात के वक्त में खुफिया विभाग की बिल्डिंग के बाहर जोरदार धमाका हुआ था और उस वक्त में जिस तरह से 4थी मंजिल को निशाना बनाने की बात आई थी, तो यही वो मामला है जिसमें कुछ खालिस्तानी आतंकियों और जो पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है उसके बीच का कनेक्शन, इसके साथ ही आतंकी संगठनों के बीच में गैंगस्टर का जो कनेक्शन है, इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए आज सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया जा रहा है। और कहा जा सकता है सर्च ऑपरेशन में कई लोगों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं और इस मामले को विस्तार से खंगालने का काम आगे किया जा रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये इस सर्च ऑपरेशन में सिर्फ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली नहीं बल्कि कई अन्य दूसरे राज्यों में भी एक ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और इस मामले पर तमाम जो सबूतों को इकट्ठा करने का काम किया जा रहा है। जी शंकर, ये चीजें पहले भी सामने आई हैं, खास करके सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद के किस तरीके से एक दूसरे गैंग के साथ ऑपरेट करते हैं। इस मामले में खास करके ये चीजें सामने आई कि महाराष्ट्र तक चीजें फैली हुई थी, वहां तक जो दूसरे गैंग्स हैं उनके साथ ये संपर्क में थे। तो कोई स्पेसिफिक गैंगस्टर हैं, उनके गैंग्स हैं, उन पर छापेमारी की जा रही है, उनको लेकर कोई छापेमारी की जा रही है, या फिर ओवरऑल अगर हम कहें कि जिस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, आपने मोहाली के अटैक का जिक्र किया, सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ, कई सारी और चीजें हुई हैं पिछले समय में जिस किस्म की बरामदगियां हुई हैं, तो क्या कुछ स्पेसिफिकली किन चीजों को लेकर छापेमारी की जा रही है? देखिए, ये जो मामला है ये मामला सिद्धू मूसेवाला से भी फिलहाल नहीं जोड़ के देखा जा रहा है। इस मामले में जिस तरह से कई खालिस्तानी आतंकी और खालिस्तानी गुट के बीच में और लोकल गैंगस्टर के बीच में जो कनेक्शन जुड़ रहा है, पिछले काफी समय से ऐसा देखने को मिल रहा है कि कई ऐसे आतंकी गुट जो विदेश में है वो पंजाब, हरियाणा के अंदर जो छोटे छोटे गैंगस्टर ग्रुप है उसको किस तरह से टारगेट करते हैं, जिस तरह से बकायदा उस गैंगस्टर से संपर्क साधते हैं, उन्हें टास्क दिया जाता है और उसके माध्यम से अपने मंसूबों को अंजाम दिलाया जाता है। और एक कहा जा सकता है कि ये एक मामला है। दूसरा एक मामला और है कि जिस तरह से 10 मई के आसपास में एक घटना हुई थी पंजाब के मोहाली इलाके में, जो खुफिया विभाग की बिल्डिंग के बाहर एक जोरदार धमाका हुआ था और बाद में पता चला था कि रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया था। तो रॉकेट लॉन्चर आखिर आया कहां से, किस तरह से रॉकेट लॉन्चर को लाया गया, किस तरह से उसका यहाँ प्रयोग किया गया, तो वो भी यहाँ पर तफ्तीश का मसला है। और उस मामले की गंभीरता को देखते हुए रॉकेट लॉन्चर से संबंधित तमाम मामले को एक दर्ज किया गया था कि कहां से वो रॉकेट लॉन्चर लाया गया। कहीं न कहीं इस मामले में
जो खालिस्तानी गुट हैं और इसके साथ में जो पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है ISI के इशारे पर जिस तरह से गैंगस्टर का प्रयोग करके आतंकी मंसूबों को अंजाम देने की जो एक कोशिश की जा रही थी, लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए केस रजिस्टर किया गया था और उस केस को रजिस्टर करने के बाद आगे की इन्वेस्टिगेशन को की गई और आज इसी मामले में पैन इंडिया में कई लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और सर्च ऑपरेशन को जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद ही NIA के द्वारा इस मामले में औपचारिक तौर पर जानकारी दी जाएगी कि क्या जानकारियां मिली हैं, किस तरह का मामला था, किस तरह का ये सर्च ऑपरेशन हुआ और कितने लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन हुआ। तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा क्योंकि अभी सर्च ऑपरेशन के लिए लोकेशन पर टीम पहुंची है और अभी अगर उस लोकेशन के बारे में जानकारी दी जाएगी तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं जांच जो है वो एजेंसी के वो प्रभावित हो सकता है, इसलिए जांच एजेंसी अधिकारियों के द्वारा तमाम जानकारी नहीं दी जा रही है। जी बिल्कुल। साडे ਜਿਹੜੇ ग्रुप एडिटर ने सिक्योरिटी अफेयर्स न्यूज़ 18 ਦੇ मनोज गुप्ता ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ है। NIA ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 50 ਥਾਵਾਂ ਤੇ छापेमारी ਕੀਤੀ जा रही है। शंकर आनंद साडे सहयोगी जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ जानकारी दे रहे हैं। शंकर, इसको किस तरीके से देखा जाए कि गैंगस्टर अब सिर्फ एक्सटॉर्शन के लिए ऑपरेट नहीं कर रहे बल्कि आतंकवादी गतिविधियों में भी शामिल हैं? देखिए, पिछले काफी समय से कई ऐसे बड़े मसले हुए जहां पर पंजाब के अंतर्गत देखा गया, पंजाब और हरियाणा खासतौर पर विशेष तौर पर, इसके साथ साथ राजधानी दिल्ली में भी कई ऐसे गैंगस्टर ग्रुप का जिस तरह से उसका एक आतंकी संगठन के साथ संपर्क हुआ और ये कई बार ऐसा होता है लोकल गैंगस्टर को लगता है कि वो जो लोकल इशूज हैं उस पर वो हमला कर रहा है या लोकल इशूज को पे हमला करना या वहां पर टारगेट करना ऐसा लगता है, लेकिन बाद में ये जानकारी मिल रही है कि लोकल गैंगस्टर का प्रयोग किस तरह से किया जा रहा है। लोकल गैंगस्टर का प्रयोग आतंकी संगठनों के द्वारा किया जा रहा है और आतंकी संगठन अपने मंसूबों को अंजाम दिलाने के लिए इस तरह के मामलों को अंजाम देते हैं। तो ये इस तरह के मामले जो सामने आए हैं, लिहाजा इसी मामले में जिस तरह से एक कहा जा सकता है कि रॉकेट लॉन्चर वाली जो घटना मैं एक उदाहरण के तौर पर दे रहा था, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा घटना है कि 10 मई की रात में जिस तरह से रॉकेट लॉन्चर बरामद होता है कि रॉकेट लॉन्चर कहीं मार्केट में नहीं उपलब्ध होता है, निश्चित तौर पर ये आतंकियों के पास से ही पंजाब तक पहुंचा था। मोहाली जैसे शहर के बीचों बीच और वो भी वहां के खुफिया एजेंसी के दफ्तर के आसपास में जिस तरह से उससे हमला किया गया और रॉकेट लॉन्चर के बाद में बरामदगी हुई तो निश्चित तौर पे वो बॉर्डर क्रॉस करके ही उसे मंगवाया गया था और उसकी जिस तरह से बरामदगी हुई, जिस तरह से उससे टारगेट किया गया है और वो भी पंजाब के अंदर जो मोहाली के अंतर्गत जो एक खुफिया विभाग का जो दफ्तर है उस पर हमला होना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल निशान उठाता है। तो इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए आज पैन इंडिया ये सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और कहा जा सकता है कि थोड़ी देर के बाद इस मामले में NIA के अधिकारी के द्वारा इस मामले में जानकारी भी दी जा सकती है कि कितने लोकेशन पर और कहां और किन राज्यों में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। तो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि तमाम जब इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर तमाम लोकेशन पर पहुंचेंगे और सर्च ऑपरेशन को अंजाम देने के दौरान जब तमाम जो अपने लोकेशन को पहुंच जाएंगे उसके बाद ही लोकेशन के बारे में जानकारी औपचारिक तौर पर दी जाएगी। जी बिल्कुल। तो साडे सहयोगी मनोज राठी भी जुड़े हुए ने। अतवादियों दे नाल गैंगस्टरां दे लिंक खंगाले जा रहे ने, किस तरीके दे नाल इन्हां कोल हथियार आउंदे ने, किस तरीके दे नाल ड्रग स्मगलिंग दे विच इन्वॉल्वड ने, क्रिमिनल एक्टिविटीज दे विच इन्वॉल्वड ने, ना सारियां चीजां नूं खंगालिया जा रहा है। किस तरीके दे नाल ऑपरेट करदे ने, कौन-कौन शामिल है, वक्को वक्रे सूबियां दे विच इस वेले रेड की जा रही है। मनोज राठी साडे सहयोगी जुड़े हुए ने। मनोज, की कुछ तुहाडे कोल जानकारी? देखो, इस बिल्कुल कोई दोराहा नहीं क्योंकि कल भी DGP ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪਲੱਸ ਟੈਰਰਿਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿੰਦਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰੋਨ ਦੇ ਥਰੂ, ਕੱਲ ਇਹ ਖੁਦ DGP ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਡਰੋਨ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਵੈਪਨ ਡਰੱਗਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿੰਦਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਲਗਾਤਾਰ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੋ IED ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਡੈਟੋਨੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਤੇ ਰੋਬਿਨ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਆਇਆ ਕਿ ਰਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਭੇਜਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ RPG ਅਟੈਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੌਲੀ 'ਚ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿੰਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੀ ਦੀਪਕ ਤੇ ਦੀਪਾਂਸ਼ੂ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਗੁਰਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਜੇ ਤੱਕ ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਚੜਕ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਫੜਿਆ ਗਿਆ
ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਹੈਪੀ, ਇਹ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿੰਦਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੰਡਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਸਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗਦਾਰੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੈ, ਰਿੰਦਾ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਹੋਣ, ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜਦ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਮੋਤੀ ਜਦ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 25 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚਲਾਣਾ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਆਈਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਈਆ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਤੰਕੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਿੰਦਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਲੰਡਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਗੁਰਗਾ, ਲਿਪਿਨ ਨਹਿਰਾ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਗੁਰਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਤੇ ਡਰੋਨ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨਸ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਪੁਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਪੁਟ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਰੰਗਦਾਰੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲ ਜਾਂ ਰੰਗਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗਦਾਰੀ ਦੀ ਕਾਲ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਬੀਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੈਰਰਿਸਟ ਪਲੱਸ ਗੈਂਗਸਟਰ। ਇਹ ਖੁਦ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ISI ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੈਕਸਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਤਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, NIA ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 50 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। शुक्रिया मनोज, पूरी जानकारी के लिए। शंकर आनंद साडे सहयोगी दिल्ली तो जुड़े सी। शंकर, आपका भी शुक्रिया। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਕਰੀਬ 50 ਥਾਵਾਂ ਤੇ NIA ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ